प्यार का दूसरा चेहरा तो कहानी शुरू होती है। चांगसू और मिना दो बचपन के दोस्त थे, जिनकी दोस्ती समय के साथ और भी गहरी हो गई थी। वे दोनों एक छोटे से कोरियाई गांव में रहते थे, जहां उनके बीच एक खास रिश्ता बन चुका था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के साथ खेलने और पढ़ाई करने में व्यस्त रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका रिश्ता भी बदलने लगा। दोनों का एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार और विश्वास था, जो गांव के लोगों की जुबान पर था। चांगसू और मिना का जीवन हमेशा साथ ही बीतता था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को साझा करते थे। चांगसू की आंखों में हमेशा एक उम्मीद और विश्वास था, जबकि मिना की आंखों में सुकून और प्यार का एहसास था। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि उन्हें यह महसूस होता था कि एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। चांगसू और मिना एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे अपनी छोटी सी दुनिया में एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते थे। मिना का चांगसू के बारे में हमेशा यही मानना था कि वह उसके सबसे अच्छे दोस्त के अलावा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर वह पूरी तरह से विश्वास कर सकती है। वहीं चांगसू के लिए मिना सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी थी। चांगसू की छोटी सी दुनिया मिना के इर्द गिर्द घूमती थी। वह हमेशा उसकी मदद करता और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी करता। मिना भी उसी तरह चांगसू की मदद करती और उसे खुशी देने की कोशिश करती थी। उनके बीच का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होता चला गया। लेकिन इस प्यार की शुरुआत उनके दिलों में एक नन्ही सी भावना के रूप में हुई थी, जो अब समय के साथ एक मजबूत रिश्ते में बदल चुकी थी। उनके रिश्ते का यह प्यार गांव में सभी के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग उनके प्यार को देखकर कहते थे कि बचपन की दोस्ती का प्यार कभी नहीं टूटता। चांगसू और मिना के रिश्ते में एक अलग ही आकर्षण था। वे दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल को साझा करते थे और यह उनकी कहानी का पहला कदम था। उनका प्यार अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक मजबूत और सच्चे रिश्ते के रूप में बदल चुका था, जो आगे और भी गहरा होने वाला था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक जगह थी और यह कहानी इस सच्चे प्यार की शुरुआत की थी, जो समय के साथ और भी मजबूत होने वाला था। चांगसू और मिना की दोस्ती बचपन से ही गहरी थी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका रिश्ता भी बदलने लगा। अब वे स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनके बीच की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे अपने हर छोटे बड़े मुद्दे पर एक दूसरे से बात करते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ स्कूल के हर खेल में भाग लिया, पढ़ाई में एक दूसरे की मदद की और समय बिताने के लिए हमेशा साथ रहते थे। चांगसू को हमेशा से ही मिना की मुस्कान बहुत प्यारी लगती थी। उसे ऐसा लगता था कि मिना के साथ रहने से उसकी दुनिया पूरी तरह से रोशन हो जाती है। वहीं मिना भी चांगसू की सादगी और उसकी समझदारी को बहुत पसंद करती थी। वह हमेशा उसकी बातों में एक सच्चाई और भलाई महसूस करती थी। उनके बीच का रिश्ता अब एक दोस्ती से कुछ ज्यादा ही खास बन चुका था। उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन दोनों ने कभी इसे शब्दों में नहीं कहे थे। हालांकि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास था, जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया। एक दिन चांगसू को अचानक एक ख्याल आया और उसने सोचा कि अब उसे मिना से अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। उसे डर था कि कहीं मिना उसकी बातों को सही से न समझे, लेकिन उसने अपने डर को किनारे रखा और एक दिन स्कूल के बगीचे में मिना को अकेला पाकर उसने अपने दिल की बात कह दी। चांगसू ने मिना से कहा, मिना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ ज्यादा महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूं। मिना कुछ देर के लिए चुप रही। वह हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे भी यह एहसास था कि वह चांगसू के बारे में खास महसूस करती है। लेकिन वह थोड़ी असमंजस में थी, क्योंकि वह अपने और चांगसू के रिश्ते को लेकर कोई गलत फहमी नहीं चाहती थी। फिर मिना ने चांगसू की आंखों में देखकर कहा, चांगसू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मुझे हमेशा यह एहसास होता है कि तुम मेरे साथ हो और मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं सोच सकती।
मिना के इन शब्दों को सुनकर चांगसू का दिल खुशी से भर गया। उसे यकीन था कि मिना भी उसे उतना ही चाहती है जितना वह उसे चाहता है। उस पल को दोनों ने एक सच्चे प्यार की शुरुआत माना। वे एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे के साथ अपना समय बिताने का वादा करते हुए अपनी स्कूल की जिंदगी में और भी खुशी से आगे बढ़ने लगे। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती नहीं रह गया था, बल्कि एक गहरी और सच्ची लव स्टोरी बन चुकी थी। वे स्कूल में हर दिन एक दूसरे के साथ बिताते और अपने छोटे छोटे पल को यादगार बनाने की कोशिश करते। चांगसू और मिना का प्यार स्कूल के दूसरे दोस्तों के लिए भी एक आदर्श बन गया था। उन्हें देखकर सब यह सोचते थे कि सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है, और उनका रिश्ता उस समय की सबसे प्यारी लव स्टोरी बन चुका था। चांगसू और मिना का प्यार अब तक स्कूल में गहरी दोस्ती और सच्चे रिश्ते के रूप में विकसित हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका जीवन नए रास्तों पर मुड़ने लगा। अब दोनों को अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना था, और यह बदलाव उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। कॉलेज जाने के बाद चांगसू और मिना दोनों अलग अलग शहरों में पढ़ने चले गए। चांगसू ने एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां वह अपने अध्ययन में पूरी तरह से व्यस्त हो गया। वह अक्सर अपनी पढ़ाई के काम में इतना डूब जाता कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी और मिना की यादें कम ही आती। हालांकि उसके दिल में मिना के लिए वही प्यार था, लेकिन अब वह ज्यादा समय अपनी पढ़ाई और नए दोस्तों के साथ बिताने लगा था। वहीं मिना ने भी अपने कॉलेज में एक नई शुरुआत की। वह एक छोटे से शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने आई थी। वहां उसे न केवल नए लोग मिले, बल्कि उसने कुछ नए दोस्त भी बनाए। इनमें एक खास दोस्त था जिसका नाम किम डोयुन था। डोयुन एक सहपाठी था जो मिना की तरह ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। मिना और डोयुन एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। वे एक साथ पढ़ाई करते, प्रोजेक्ट्स पर काम करते और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते। मिना को डोयुन की मदद बहुत पसंद आई और वे एक अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन इस दोस्ती ने चांगसू के लिए चिंता की वजह बना दी। चांगसू को महसूस हुआ कि मिना अब पहले जैसी नहीं रही। उसे यह एहसास होने लगा कि मिना और डोयुन की दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। चांगसू का दिल असमंजस में था। वह मिना के साथ पहले जैसा समय नहीं बिता पा रहा था और उसकी दिलचस्पी अब डोयुन की तरफ बढ़ रही थी, जिसे चांगसू ने कभी ठीक से नहीं समझा था। वह यह महसूस कर रहा था कि मिना और डोयुन के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद वह पूरी तरह से जानता नहीं। एक दिन चांगसू ने मिना से फोन पर बात की और उससे पूछा, क्या कुछ बदल गया है? मिना ने उसे शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ भी नहीं बदला है चांगसू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बस कॉलेज में थोड़ा व्यस्त हो गई हूं। मिना का यह जवाब चांगसू को थोड़ी राहत दिलाने वाला था, लेकिन उसके दिल में एक अनकहा डर बना हुआ था। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ पहले जैसा ही था, क्योंकि वह मिना की आंखों में एक अलग ही भावनाओं का अक्स देख रहा था। फिर भी चांगसू ने मिना पर विश्वास रखा और खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की कि शायद वह सिर्फ बहुत सोच रहा है। इस बीच मिना का दिल और दिमाग दोनों ही कंफ्यूज थे। वह चांगसू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी कॉलेज लाइफ ने उसे कुछ नई चीजों का अनुभव कराया था। मिना को लगता था कि वह अब कुछ नया चाहती थी, लेकिन वह खुद को चांगसू से अलग नहीं कर पा रही थी। कॉलेज के दिनों ने चांगसू और मिना के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। दोनों की दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार अभी भी था। ये दूरियां उनके रिश्ते में एक नई उलझन की शुरुआत थीं, जिनसे वे दोनों जल्द ही जूझने वाले थे। चांगसू और मिना के बीच कॉलेज के बाद कुछ चीजें बदलने लगीं। पहले जैसे वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, अब वैसा नहीं रहा। चांगसू और मिना दोनों अपनी अपनी पढ़ाई और नए जीवन में पूरी तरह से व्यस्त हो गए थे। चांगसू, जो पहले मिना के साथ हर पल बिताता था, अब खुद को किताबों और कॉलेज के कामों में डूबा हुआ महसूस करता था। वहीं मिना भी अब एक नई दुनिया में जीने लगी थी। वह नए दोस्तों के साथ समय बिताती और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। इन सब बदलावों के बीच एक और बात थी
जो चांगसू को परेशान कर रही थी, मिना और किम डोयुन की बढ़ती दोस्ती। चांगसू को महसूस होने लगा था कि मिना और डोयुन एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे हैं। वे अक्सर साथ घूमते, पढ़ाई करते और कभी-कभी लंच भी साथ करते। चांगसू को यह सब देखकर संदेह होने लगा कि कहीं मिना का दिल अब डोयुन की तरफ न बढ़ने लगा हो। चांगसू का दिल थोड़ा घबराया हुआ था। वह सोचता था कि कहीं वह अपना प्यार खो तो नहीं रहा है। उसे यह भी महसूस होने लगा कि मिना पहले की तरह अब उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसका ध्यान अब किसी और पर ज्यादा केंद्रित हो गया है। चांगसू को यह सोचकर दुख हो रहा था कि क्या वह मिना से वह प्यार और विश्वास अब खो चुका है जो पहले उनके रिश्ते में था। एक दिन चांगसू ने मिना से सीधे सीधे यह सवाल किया, क्या कुछ बदल गया है? मिना थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने बहुत प्यार से कहा, कुछ भी नहीं बदल गया है चांगसू, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। मैं बस थोड़ी व्यस्त हो गई हूं। मिना का यह जवाब चांगसू को कुछ हद तक शांत कर गया, लेकिन उसके दिल में फिर भी एक सवाल था, क्या सच में कुछ नहीं बदला था? इस जवाब के बाद भी चांगसू का दिल नहीं मान रहा था। वह बार बार सोचता कि क्या मिना सच में उसका साथ देने के लिए तैयार है या फिर उसकी दिलचस्पी कहीं और बढ़ गई है। चांगसू कभी कभी मिना के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर डालता और देखता कि मिना और डोयुन के बीच के रिश्ते की क्या स्थिति है। हालांकि चांगसू ने कभी अपनी चिंता मिना से नहीं जताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मिना को लगे कि वह उस पर शक कर रहा है। मिना भी चांगसू की चिंताओं को समझ रही थी, लेकिन वह इसे खुले तौर पर नहीं जाहिर करना चाहती थी। वह खुद भी उलझन में थी। कॉलेज में आने के बाद उसकी दुनिया कुछ बदल सी गई थी। वह नए लोगों से मिल रही थी, नए विचारों को समझ रही थी और कुछ नए अनुभवों से गुजर रही थी। लेकिन फिर भी चांगसू के प्रति उसका प्यार खत्म नहीं हुआ था। वह जानती थी कि चांगसू उसका पहला प्यार है, लेकिन फिर भी कुछ अंदर का डर था कि कहीं उसका दिल किसी और की ओर न बढ़ने लगे। इन बढ़ती दूरियों और संदेहों के बीच दोनों के रिश्ते में एक अजीब सी चुप्पी और तनाव आ गया था। चांगसू और मिना के बीच प्यार तो था, लेकिन उस प्यार में अब कुछ कमी महसूस होने लगी थी। दोनों के दिलों में सवाल थे, लेकिन वे एक दूसरे से वो सवाल पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इस तरह बढ़ती दूरियां उनके रिश्ते में एक नई उलझन पैदा कर रही थीं, जो आगे चलकर और भी जटिल होने वाली थी। चांगसू और मिना के रिश्ते में धीरे धीरे दरारें आ रही थीं और चांगसू के मन में एक असमंजस का माहौल बन गया था। कॉलेज की पढ़ाई, नए दोस्त और बदलते समय के साथ उनकी दिनचर्या भी बदलने लगी थी। चांगसू को यह महसूस होने लगा था कि मिना अब पहले जैसी नहीं रही। वह और डोयुन के बीच की बढ़ती दोस्ती ने उसे परेशान कर दिया था। चांगसू, जो हमेशा मिना के साथ होता था, अब उसे कभी अकेला महसूस करता था। वह देखता कि मिना और डोयुन अक्सर साथ होते थे और उनकी दोस्ती हर दिन गहरी होती जा रही थी। चांगसू के दिल में यह सवाल उठने लगा, क्या मिना का दिल अब मेरे लिए नहीं रहा? चांगसू की आंखों के सामने कई सवाल घूम रहे थे और वह इस असमंजस में था कि वह मिना से पूछे या नहीं। क्या उसे सीधे तौर पर मिना से अपनी भावनाओं के बारे में बात करनी चाहिए या फिर वह इसे चुपचाप अपने दिल में छुपाकर रखे? दिन प्रतिदिन चांगसू का शक और बढ़ता गया। वह मिना की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। उसे यह लगता कि मिना और डोयुन के बीच कुछ हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। चांगसू ने कई बार कोशिश की कि वह खुद को शांत रखे, लेकिन यह शक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन चांगसू ने मिना से पूछा, क्या तुम और डोयुन बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो? मिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुमसे पहले जैसा ही प्यार करती हूं, कुछ भी बदल नहीं गया है। हालांकि मीना के शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले होता था। चांगसू को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या है। चांगसू का दिल अब पूरी तरह से डूब चुका था। वह कभी कभी यह सोचता कि क्या वह अपनी भावनाओं के साथ सही कर रहा है या फिर वह सिर्फ गलतफहमी का शिकार हो रहा है। वह जानता था कि अगर उसे इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना है तो उसे अपने शक को छोड़ना होगा, लेकिन उसकी छुपी हुई असुरक्षा और डर उसे घेरते जा रहे थे।
मीना को यह महसूस हो रहा था कि चांगसू उसे कुछ अलग सा महसूस करने लगा था, लेकिन वह उसे इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाई। वह जानती थी कि चांगसू को उसके बारे में अब शक होने लगा था और यह उसके लिए भी एक कठिन स्थिति थी। वह चाहती थी कि चांगसू उसे समझे, लेकिन खुद भी वह इस भ्रम और उलझन में फंसी हुई थी कि वह सही क्या कर रही है। इस प्रकार चांगसू के मन में बढ़ता हुआ शक और मीना के प्रति उसका असमंजस दोनों के रिश्ते को और जटिल बना रहा था। दोनों के बीच एक चुप्पी और दूरी थी जो शायद समय के साथ और भी बढ़ती जा रही थी। चांगसू के दिल में सवाल था, क्या वह और मीना अब भी पहले जैसे हैं? और मीना की चिंता थी, क्या वह चांगसू को खो रहा है? दोनों के बीच यह संदेह और उलझन उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले आ रही थी, जो जल्द ही दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर सामने आने वाली थी। चांगसू और मीना के रिश्ते में धीरे धीरे बढ़ता हुआ संदेह अब एक बड़ी समस्या बन चुका था। चांगसू को मीना और डोयुन के बीच बढ़ती दोस्ती के बारे में शक हो गया था और यही शक उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर रहा था। दोनों के बीच पहले जैसा प्यार और विश्वास नहीं रहा था। चांगसू को अब यह महसूस होने लगा था कि मीना उससे दूर हो रही है और यह महसूस करते हुए वह अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाए रखता था। एक दिन चांगसू ने मीना से मिलने का तय किया और वह उसे एक शांत जगह पर ले गया ताकि वे दोनों बिना किसी व्यवधान के खुलकर बात कर सकें। वह इस बातचीत को एक हल्का फुल्का समझकर शुरू करना चाहता था, लेकिन उसकी परेशानियों और संदेहों ने इस बातचीत को पूरी तरह से बदल दिया। चांगसू ने बड़ी नजाकत से मीना से पूछा, क्या तुम और डोयुन अब भी बहुत अच्छे दोस्त हो? मीना ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया, हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ बदल गया है। तुम हमेशा मेरे लिए सबसे खास रहोगे। लेकिन चांगसू को ऐसा नहीं लग रहा था। उसके दिल में शक और असुरक्षा का डर था। उसने फिर पूछा, क्या तुम सच में मुझे अब भी उतना ही चाहती हो जितना पहले चाहती थी? यह सवाल सीधे उसके दिल की गहरी बात थी, जिसे चांगसू ने बिना किसी दबाव के मीना से पूछा। मीना का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह चांगसू के सवाल का सटीक उत्तर नहीं दे पाई। उसने जवाब दिया, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम जानते हो चांगसू, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन चांगसू की नजरें अब भी उसी संदेह और शक से भरी हुई थीं। वह सोचता रहा कि मीना सच कह रही है या नहीं। चांगसू का दिल अब इस रिश्ते में पहले जैसा विश्वास महसूस नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आक्रोश था और वह इस स्थिति में कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर अचानक चांगसू की आवाज ऊंची हो गई और उसने कहा, तुम्हारी और डोयुन की दोस्ती के बारे में मैं क्या सोचूं? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा है मीना। मीना हैरान हो गई। उसे नहीं समझ आया कि चांगसू ने यह सवाल क्यों उठाया। वह चाहती थी कि वह उसे पूरी तरह से समझे, लेकिन अब चांगसू के दिल में सवालों की झड़ी लगी हुई थी। मीना ने जवाब दिया, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी और तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। लेकिन चांगसू को अब यह नहीं सुनना था। वह गुस्से में था और उसकी आवाज में कड़वाहट थी। तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अब नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो। यह कहकर चांगसू उठकर चला गया। मीना यह देखकर चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। यह थी पहली बड़ी अनबन जो उनके रिश्ते में आई थी। चांगसू के दिल में बढ़ता हुआ शक और मीना की असमंजस ने उनके बीच की दूरी को और बढ़ा दिया था। दोनों के दिलों में प्यार था, लेकिन संदेह और अनबन ने उन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और रिश्ते की सच्चाई का सामना करने की जरूरत थी। चांगसू और मीना के रिश्ते में जो संदेह और दूरियां बढ़ रही थीं, उन सब के बावजूद एक बात जो नहीं बदली थी, वह थी उनके बीच का प्यार। चांगसू अब भी मीना से बहुत प्यार करता था और वह जानता था कि मीना ही उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हालांकि रिश्ते में आई अनबन और बढ़ती दूरियों के बावजूद चांगसू का दिल मीना के लिए वही गहरी भावना रखता था और उसे यह यकीन था कि दोनों के बीच जो प्यार था वह कभी खत्म नहीं हो सकता। एक दिन
चांगसू ने सोचा कि उसे मिना से अपनी भावनाओं को एक नई दिशा देनी चाहिए। वह जानता था कि मिना के दिल में भी उसके लिए बहुत प्यार है, लेकिन दोनों के बीच के संदेह और उलझन को दूर करना जरूरी था। चांगसू को लगा कि एक बड़ी और स्थायी कदम उठाने का समय आ गया है, ताकि वे दोनों एक नए और बेहतर रास्ते पर चल सकें। उसने निर्णय लिया कि वह मिना से शादी का प्रस्ताव करेगा। चांगसू ने शादी का प्रस्ताव देने के लिए एक खास दिन और खास जगह चुनी। वह एक शांत सुंदर स्थान पर मिना को लेकर गया, जहां दोनों पहले बहुत बार साथ आए थे। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी प्यार की शुरुआत की थी। चांगसू का दिल थोड़ी घबराहट और उम्मीद से भरा हुआ था। वह जानता था कि यह कदम मिना के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं होगा, लेकिन वह चाहता था कि मिना समझे कि वह अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना चाहता है और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। चांगसू ने मिना से कहा, मिना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं उसे भूलकर सिर्फ एक बात जानता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो और मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें हमेशा के लिए। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, जिसमें एक खूबसूरत अंगूठी रखी हुई थी। उसने मिना की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताने के लिए तैयार हो? मिना ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा। उसके दिल में बहुत सारे विचार उमड़ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे। मिना का मन चंचल था। वह चांगसू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी दुनिया में आ रहे बदलावों और उलझनों ने उसे काफी भ्रमित कर दिया था। फिर भी चांगसू के प्रस्ताव ने उसके दिल में कुछ गहरे एहसासों को जगा दिया। वह जानती थी कि चांगसू उसका पहला प्यार था और वह उसे कभी धोखा नहीं देना चाहती थी। मिना ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, चांगसू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाना चाहती हूं कि मेरे दिल में कोई और नहीं है। यह सच है कि हमारे रिश्ते में कुछ मुश्किलें आई हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ अपना बाकी जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। चांगसू का चेहरा खिला हुआ था। मिना के शब्दों ने उसके दिल को सुकून दिया था। उसने अंगूठी मिना के हाथ में पहना दी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह जानता था कि उनके रिश्ते में बहुत कुछ था जो समय के साथ सुलझ सकता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस वक्त वह मिना से अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा करना चाहता था। शादी का प्रस्ताव उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। दोनों अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, जहां वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। यह एक ऐसा कदम था जो उन्हें एक दूसरे के और भी करीब लाया। चांगसू और मिना की शादी का दिन आ गया। यह दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला कर चुके थे। शादी का जश्न पूरे गांव में धूमधाम से मनाया गया। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त सभी इस खास मौके पर एकत्रित हुए थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी और उल्लास था और चांगसू और मिना का उत्साह भी किसी से कम नहीं था। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। खूबसूरत सजावट, स्वादिष्ट खाने का इंतजाम और जगह जगह बंधे फूलों से सजा हुआ मंडप, हर चीज एकदम परफेक्ट थी। सभी लोग बहुत खुश थे और हर कोई इस बात से रोमांचित था कि बचपन के दोस्तों का प्यार अब शादी के रूप में एक नई शुरुआत लेने जा रहा था। मिना और चांगसू के परिवार के सदस्य पूरी तरह से इस शादी के लिए तैयार थे और वे दोनों के एक साथ होने की खुशी मना रहे थे। मिना को शादी के दिन बहुत सारी भावनाएं महसूस हो रही थीं। उसकी आंखों में एक हल्की सी उलझन भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि शादी का यह कदम बहुत बड़ा है। हालांकि उसे यह भी महसूस हो रहा था कि चांगसू उसका पहला प्यार है और वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन दिल में कुछ सवाल थे जिनका उसने कभी खुलकर जवाब नहीं दिया था। जब मिना अपने शादी के जोड़े में मंडप में बैठी थी तो उसकी आंखें चांगसू के चेहरे की ओर थीं। चांगसू ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। वह जानता था कि यह शादी उनके रिश्ते का एक नया और मजबूत अध्याय है, लेकिन मिना के चेहरे पर
एक हल्का सा उदासी भी दिख रहा था। चांगसू यह महसूस कर सकता था कि कुछ चीजें उसके मन में अभी भी उलझन पैदा कर रही थीं। शादी के दौरान जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह शादी की सबसे खुशी का पल था। फिर एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेने के बाद दोनों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास था। वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य शुरू करने के लिए तैयार थे। लेकिन मीना के मन में एक गहरी उलझन थी। वह खुद से सवाल करती थी, क्या चांगसू ही वह इंसान है जिसके साथ मैं अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूं? शादी के बाद जब सभी लोग खुशी से नाच रहे थे और मस्ती कर रहे थे, तब मीना ने खुद को एक अलग स्थिति में महसूस किया। उसके मन में कुछ गहरे सवाल थे। क्या वह चांगसू के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, या उसकी सोच अब कुछ बदल चुकी है? यह सवाल उसके दिल में गूंज रहा था, लेकिन वह खुद से भी इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। चांगसू की नजरें मीना पर थीं और उसे लगा जैसे मीना कुछ परेशान सी लग रही है, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि इस समय सब कुछ बहुत खुशहाल है और यह दिन दोनों के लिए खास है। चांगसू का दिल चाहता था कि मीना भी उसे पूरी तरह से अपना ले, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि मीना के मन में कुछ उलझनें हैं जो उसे बाहर से नहीं दिख रही थीं। शादी के इस खुशी के मौके पर सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच उत्साह और उमंग थी, लेकिन मीना के मन में कुछ गहरे सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। शादी का जश्न तो धूमधाम से मनाया गया, लेकिन मीना के दिल में अभी भी कुछ सवाल थे जिनका उसे समाधान ढूंढना था। चांगसू और मीना की शादी के बाद हर चीज परे एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। हालांकि शादी का जश्न खत्म हो चुका था, दोनों के बीच कुछ अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। चांगसू ने सोचा था कि शादी के बाद उनका रिश्ता और मजबूत होगा, लेकिन मीना के भीतर की उलझनें अभी भी समाप्त नहीं हुई थीं। वह जानता था कि मीना के मन में कुछ था जो वह उसे पूरी तरह से बता नहीं पा रही थी। शादी के कुछ समय बाद मीना और चांगसू के बीच की दूरी और भी बढ़ गई। मीना ने एक बार फिर से डोयुन से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया था और वह अब पहले की तरह चांगसू के साथ समय नहीं बिता रही थी। चांगसू को यह सब महसूस होने लगा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी उसे इतना अलग क्यों महसूस कर रही थी। एक दिन चांगसू ने मीना से सधी हुई आवाज में पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हारे और डोयुन के बीच क्या चल रहा है? मीना थोड़ी चौंकी और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। डोयुन सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन चांगसू के दिल में गहरी चुप्पी थी। वह जानता था कि मीना की बातें सही नहीं थीं और उसके मन में लगातार यह सवाल घूम रहा था कि क्या मीना सच में उसके साथ है या फिर उसका दिल कहीं और है। चांगसू को अब पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था और उसकी चिंता बढ़ गई थी। दूसरी ओर मीना को भी यह महसूस हो रहा था कि उसने अपनी भावनाओं को दबा रखा है। वह चांगसू से प्यार करती थी, लेकिन उसे डोयुन के साथ बिताए गए समय में एक अलग ही खुशी मिलती थी। वह जानती थी कि इस रिश्ते में कुछ है जो वह समझ नहीं पा रही थी और वह यह सोचने लगी थी कि वह क्या चाहती है। मीना और चांगसू के बीच लगातार बढ़ती दूरी ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया। चांगसू को यह एहसास होने लगा कि वह अब पहले जैसा नहीं महसूस कर रहा था। वह जानता था कि वह मीना से बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या वह सच में वही प्यार पा रहा था जो उसने शुरू में चाहा था? क्या मीना का दिल अब उसकी तरफ पूरी तरह से नहीं था? यह स्थिति दोनों के लिए बेहद कठिन हो गई थी। दोनों के दिलों में प्यार था, लेकिन विश्वास की कमी और अनकहे सवाल उनके रिश्ते को कमजोर कर रहे थे। मीना के और चांगसू के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा आसान और सीधा नहीं था। मीना ने अपने अंदर की उलझनों को महसूस किया और यह सोचने लगी कि वह क्या सच में अपनी पूरी जिंदगी चांगसू के साथ बिताना चाहती है या नहीं। शादी के बाद यह समय उनके रिश्ते के लिए एक नई परीक्षा की तरह था। चांगसू और मीना दोनों के दिलों में सवाल थे और वह नहीं जानते थे कि इस रिश्ते में किस दिशा में जाना चाहिए। रिश्ते में प्यार था,
लेकिन क्या यह प्यार अब दोनों के बीच संदेह और विश्वास की कमी से उबरने के लिए पर्याप्त था? यह सवाल दोनों के मन में लगातार घूम रहा था। चांगसू और मिना के रिश्ते में जो उथल-पुथल चल रही थी, वह अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। चांगसू को अब यह महसूस होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। वह जानता था कि मिना उसे पूरी तरह से प्यार करती थी, लेकिन वह यह भी समझने लगा था कि उसका दिल कहीं और है। एक दिन चांगसू को मिना और डोयुन की एक साथ होने की बात का शक हुआ। पहले वह सिर्फ संदेह कर रहा था, लेकिन अब उसकी आशंका की कोई न कोई ठोस वजह बनती जा रही थी। चांगसू ने फैसला किया कि वह सब कुछ जानने के लिए खुद ही इसका सामना करेगा। वह मिना और डोयुन के बीच की बढ़ती दोस्ती को लेकर अब और चुप नहीं रह सकता था। एक दिन चांगसू को पता चला कि मिना और डोयुन एक होटल में मिल रहे थे। चांगसू का दिल घबराया हुआ था, लेकिन उसने इस स्थिति को ठीक से समझने की कोशिश की। वह बिना किसी शोर शराबे के उस होटल तक पहुंचा। होटल में पहुंचने पर चांगसू ने दोनों को एक साथ देखा। मिना और डोयुन आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सहज थी। यह दृश्य चांगसू के लिए बहुत दर्दनाक था। वह खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने दोनों को देखा, लेकिन वह न तो उनके पास गया और न ही कुछ बोला। वह बहुत व्यथित था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। चांगसू ने मन ही मन सोचा, यह क्या हो रहा है? मिना ने तो हमेशा कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन यह सब तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। चांगसू का दिल टूट चुका था। वह अब समझ चुका था कि मिना का दिल डोयुन के पास था और वह उसे धोखा दे रही थी। चांगसू ने चुपचाप होटल छोड़ दिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी और निराशा थी। वह जानता था कि यह जो हुआ वह एक बड़ी सच्चाई थी। मिना और डोयुन के रिश्ते का राज अब उसके सामने आ चुका था, और यह राज उसके दिल को बहुत गहरे तक चोट पहुंचा गया था। घर पहुंचने पर चांगसू ने मिना से कुछ नहीं कहा। वह बस चुप था, क्योंकि वह अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह उस पर कैसे विश्वास कर सकता था। वह अपनी पत्नी को इतनी बार प्यार और विश्वास दे चुका था, लेकिन वह वही विश्वास अब टूट चुका था। चांगसू के दिल में एक गहरी उदासी और असुरक्षा ने घर कर लिया था। वह अब भी मिना से प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में छुपे धोखे को वह कैसे नकार सकता था? वह खुद से यह सवाल कर रहा था कि क्या उसे इस रिश्ते को बनाए रखना चाहिए या अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। यह घटना चांगसू के लिए एक बड़े मानसिक तूफान जैसी थी, जिससे निकलने के लिए उसे बहुत समय और ताकत की जरूरत थी। लेकिन अब वह जान चुका था कि मिना का दिल उसकी ओर नहीं था, और यह सच्चाई उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। चांगसू का दिल पहले ही टूट चुका था, लेकिन जब उसे मिना और डोयुन के बीच का राज पता चला तो वह पूरी तरह से चूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जो उसे कभी सपना सा लगता था वही अब हकीकत में बदल गया था। मिना, जिसका वह एक दूसरे के साथ भविष्य की कल्पना करता था, अब उस पर झूठ बोल रही थी और उसके साथ धोखा दे रही थी। चांगसू ने मिना से कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे धोखा दे सकती है। वह उसे अपनी जिंदगी की सबसे करीबी इंसान मानता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि मिना का दिल कहीं और था। उसने जो कुछ भी देखा था वह उसके लिए बहुत भारी था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह कभी सही था, क्या वह कभी भी मिना को पूरी तरह से समझ पाया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। एक दिन जब चांगसू ने खुद को पूरी तरह से संभाल लिया, उसने मिना से सीधा सवाल पूछा, क्या तुम डोयुन से प्यार करती हो? मिना चुप हो गई और उसकी आंखों में स्पष्ट डर और पछतावा था। वह जानती थी कि अब चांगसू को सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह उसे धोखा दे चुकी है और अब किसी भी बात से स्थिति सुधरने वाली नहीं थी। मिना ने धीरे से जवाब दिया, हाँ चांगसू, मैं डोयुन से प्यार करती हूं। तुमसे शादी करने के बाद भी मेरा दिल वहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दे चुकी हूं। ये शब्द चांगसू के लिए बर्फ के पानी जैसे थे।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मीना उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल उसे दिया था और मीना ने उस पल का बेईमानी से फायदा उठाया। यह सुनकर चांगसू के दिल में बहुत दर्द हुआ। उसे यह समझने में वक्त लगा कि जो उसने अपनी शादी के दौरान महसूस किया था वह सब अब सच हो चुका था। चांगसू का दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाए रखा। उसने मीना से कहा, मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था और तुमने मेरी सारी उम्मीदों और सपनों को चूर चूर कर दिया। मीना के चेहरे पर पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चांगसू को यह महसूस हो गया था कि वह कभी भी इस धोखे को माफ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला लिया। वह जानता था कि अब उनका रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। यह सच तो था कि प्यार और विश्वास के बिना रिश्ते टिक नहीं सकते थे और चांगसू के लिए यह बात अब बहुत स्पष्ट हो गई थी। मीना ने उसे धोखा दिया था और अब वह अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला कर चुका था। यह उसके लिए एक कठिन और दर्दनाक कदम था, लेकिन अब वह जानता था कि खुद को दुखी रखने से बेहतर है कि वह आगे बढ़े और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिए। चांगसू के दिल में गहरी उदासी और दर्द था। मीना से धोखा खाने के बाद उसे यह समझ में आ गया था कि उसका प्यार अब टूट चुका था। वह हमेशा से मीना को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था, लेकिन अब वह उसे खो चुका था। यह सच चांगसू के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वह हमेशा विश्वास करता था कि वह और मीना एक दूसरे के लिए बने हैं। चांगसू का दिल बहुत टूट चुका था और उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रह गया था। वह खुद को धोखा देने वाले रिश्ते में नहीं रख सकता था। जिस लड़की से उसने अपनी पूरी जिंदगी साझा करने का सपना देखा था, वही अब उसके सबसे बड़े दुख का कारण बन चुकी थी। चांगसू ने मीना से अलग होने का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। उसने कई बार सोचा कि क्या वह इस रिश्ते को बचा सकता है, लेकिन जब उसने मीना के दिल का सच जाना तो उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वह किसी से अपनी पीड़ा शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। उसने अपने मन को समझाया कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चांगसू ने मीना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, लेकिन अब यह रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं खुद को और अपनी भावनाओं को और चोट नहीं पहुंचा सकता। यह वक्त है कि हम दोनों अपनी राहें अलग करें। मीना को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह चांगसू से बेहद पछता रही थी, लेकिन अब वह जानती थी कि बहुत देर हो चुकी थी। उसने जो किया उसका परिणाम अब सामने था। उसने चांगसू से कहा, मुझे बहुत अफसोस है चांगसू, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है और अब मैं यह सब सुधार नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। चांगसू के लिए यह पल बेहद कठिन था। वह अपनी पत्नी से अलग हो रहा था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि यह उसके लिए सबसे अच्छा कदम था। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। वह मीना के बिना अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल हमेशा उस धोखे को महसूस करेगा जो उसे मिला था। चांगसू ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए और मीना से हमेशा के लिए अलग हो गया। यह उसे बहुत दर्द दे रहा था, लेकिन उसने यह निर्णय अपनी आत्मा की शांति और खुशी के लिए लिया। अब चांगसू ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का सोचा। उसे इस घाव से उबरने में वक्त लगेगा, लेकिन वह जानता था कि खुद को सजा देने से कुछ हासिल नहीं होगा। दिल टूटने के बाद भी चांगसू ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। वह अपने सपनों को फिर से पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था और धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि वह अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय अब उन्हें समझकर आगे बढ़ सकता है। चांगसू से तलाक के बाद मीना का दिल बहुत भारी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके जीवन में क्या हो गया। चांगसू से उसे जितना प्यार था, उसने उसे उतना ही नुकसान पहुंचाया था। वह अपने फैसले पर पछता रही थी, लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका था वह बदल नहीं सकता था। वह सोचने लगी, क्या मैंने जो किया वह सही था? क्या मैं चांगसू को कभी माफ करवा सकती हूं? मीना को यह समझने में वक्त लगा कि उसे क्या चाहिए था।
जब उसने चांगसू के साथ शादी की थी तब वह सचमुच उससे प्यार करती थी, लेकिन डोयुन के साथ समय बिताते हुए वह महसूस करने लगी थी कि उसका दिल कहीं और जा चुका था। शुरुआत में उसे लगा कि वह दोनों को एक साथ संतुलित कर सकती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि वह अपने झूठ और धोखे के साथ किसी का दिल नहीं जीत सकती। मिना को यह एहसास हुआ कि उसने चांगसू के साथ न केवल विश्वासघात किया था बल्कि उसकी भावनाओं से भी खेला था। वह अपने आप से पूछती थी, क्या चांगसू मुझे कभी माफ करेगा? क्या मैं फिर से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हूं? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि चांगसू के दिल में उसके लिए अब क्या जगह थी। चांगसू से तलाक के बाद मिना के लिए यह समय बहुत कठिन था। डोयुन से उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका था, क्योंकि वह भी यह महसूस कर चुका था कि उसने और मिना ने एक दूसरे को धोखा दिया है। अब मिना को अकेलापन और आत्मग्लानि का सामना करना पड़ रहा था। वह जानती थी कि उसने न केवल चांगसू बल्कि खुद को भी धोखा दिया था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वह अब समझ चुकी थी कि बिना ईमानदारी और प्यार के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। मिना अपने पापों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वह बार बार सोचती थी कि यदि उसने चांगसू के साथ सच्चाई से पेश आकर अपनी भावनाओं का खुलासा किया होता तो शायद चीजें अलग होती, लेकिन अब जो हुआ वह बदल नहीं सकता था। मिना ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह महसूस करती थी कि उसकी गलती का कोई मुआवजा नहीं हो सकता था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि सच्चे प्यार में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर वह अपने प्यार को सही तरीके से निभाती तो शायद उसका जीवन और चांगसू का जीवन दोनों ही अलग दिशा में बढ़ते। मिना के दिल में गहरा पछतावा था और वह जानती थी कि अब उसकी गलती का कोई सुधार नहीं था, लेकिन उसने यह भी ठान लिया था कि वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। वह चाहती थी कि एक दिन जब समय सही होगा वह चांगसू से मिलकर अपनी गलती की माफी मांग सके। यह उसके दिल की चाहत थी, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा तभी संभव होगा जब चांगसू उसे माफ करने का मन बनाए। मिना अब अपनी गलती से सीखने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह भविष्य में कभी किसी के साथ झूठ और धोखा नहीं करेगी। चांगसू और मिना के बीच जो एक समय में गहरी समझ और प्यार था, वह अब पूरी तरह टूट चुका था। चांगसू के दिल में गहरी चोट थी और मिना की ओर से मिले धोखे के बाद वह अब अपने भावनाओं को व्यक्त करने से बचने लगा था। चुप्पी ने उनके रिश्ते को और भी अधिक उलझा दिया था। जब मिना ने अपनी गलती का एहसास किया तो वह बार बार चांगसू से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन चांगसू ने उसे पूरी तरह से नकार दिया था। वह उससे कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसका दिल पहले ही बहुत टूट चुका था। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके दिल के टुकड़े अब कभी नहीं जुड़ सकते। उसने किसी से अपनी पीड़ा को साझा नहीं किया और पूरी तरह चुप हो गया। चांगसू का दर्द गहरा था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक तरह की मजबूरी भी थी। वह जानता था कि शब्दों से कुछ नहीं बदल सकता था। मिना से जितना प्यार था उतनी ही गहरी नफरत अब उसके दिल में थी। उसे यह स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी कि जिस लड़की ने उसका दिल तोड़ा था वह कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। चांगसू ने सोचा कि अगर वह अब मिना से बात करेगा तो केवल और दर्द मिलेगा। इसीलिए उसने अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाने का फैसला किया। इस चुप्पी के दौरान चांगसू ने अपने जीवन के बारे में बहुत सोचा। वह जानता था कि उसे खुद को फिर से खड़ा करना होगा और यह उसके लिए आसान नहीं था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका सामना करना जरूरी होता है, लेकिन यह सब उसे बहुत भारी पड़ रहा था। मिना ने कई बार कोशिश की कि वह चांगसू से माफी मांगे, लेकिन चांगसू की चुप्पी उसे बहुत परेशान कर रही थी। वह चाहती थी कि चांगसू उसकी बात सुने, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया था। मिना समझती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और शायद चांगसू को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। उसकी यह चुप्पी मिना के लिए एक सबक बन गई। वह यह समझने लगी थी कि रिश्तों में संवाद की अहमियत क्या होती है। प्यार में विश्वास और ईमानदारी की सबसे अधिक जरूरत होती है,
और जब यह दोनों चीजें टूट जाती हैं तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। चांगसू की चुप्पी ने उसे यह सिखाया कि कभी-कभी शब्दों से भी ज्यादा भावनाओं का अहम स्थान होता है। चांगसू ने मिना से बात करना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी चुप्पी का असर दोनों के जीवन पर पड़ा था। चांगसू को अब अपने जीवन को फिर से संवारने की जरूरत थी और इसके लिए उसे समय चाहिए था। वह जानता था कि वक्त के साथ घाव भर सकते हैं, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस घाव को समय और समझ के साथ ही ठीक किया जा सकता है। इस चुप्पी ने दोनों को अलग-अलग रास्तों पर चलने के लिए मजबूर किया और उन्हें यह एहसास हुआ कि समय किसी भी दर्द को हल्का कर सकता है, लेकिन कुछ घाव हमेशा याद रहते हैं। चांगसू और मिना ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। मिना और चांगसू के बीच जो रिश्ते का झूठ और धोखा था, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। चांगसू ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला लिया था और मिना भी अब अपने फैसलों के परिणामों से जूझ रही थी। इसके बीच डोयुन का भी महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि मिना का दिल अब उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन डोयुन भी इस स्थिति में उलझा हुआ था और उसे यह महसूस होने लगा था कि उसने भी किसी तरह से गलत कदम उठाया था। एक दिन जब मिना और डोयुन अकेले बैठे थे, डोयुन ने मिना से गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हो? मिना के चेहरे पर स्पष्ट उलझन और दुख था। वह जानती थी कि उसने पहले चांगसू के साथ धोखा किया था और अब वह डोयुन से भी वही गलती नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि डोयुन के साथ उसका रिश्ता गहरे स्तर पर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। मिना ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, डोयुन, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। चांगसू को धोखा देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच्चे प्यार में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। वह गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, तुमसे प्यार करने का मतलब यह नहीं था कि मैं चांगसू से धोखा कर रही थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही हूं। डोयुन ने मिना की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में गहरी चिंता देखी। उसे यह महसूस हो रहा था कि मिना के पास सच में पछतावा था, लेकिन वह अब भी असमंजस में था। डोयुन ने कहा, मिना, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारी समस्या का हिस्सा बनकर सिर्फ और अधिक जटिलता ना बढ़ा दूं। तुम पहले ही एक रिश्ते में थे और अब तुम्हारा मन दोनों में बंटा हुआ है। डोयुन का यह शब्दों का गहरा असर था। मिना ने अपनी गहरी सोच के बाद कहा, मैं जानती हूं कि मेरे निर्णयों ने हमें दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय अकेले रहकर खुद को समझने का मौका चाहिए। डोयुन ने मिना की बातें समझी और उसे सहमति दी। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। मिना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद को समझने के लिए समय चाहिए, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैसले को पूरे दिल से समझो, क्योंकि यह फैसला सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। डोयुन के शब्दों ने मिना को एक नया दृष्टिकोण दिया। वह जान चुकी थी कि उसे खुद के भीतर झांक कर यह समझने की जरूरत है कि वह सच में क्या चाहती है। मिना ने डोयुन से कहा, मैं जानती हूं कि अब मुझे अपने दिल की सुननी होगी। तुम सही हो डोयुन, मुझे अपनी गलतियों का सामना करना होगा और सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। डोयुन की तरफ से मिली समझदारी और समर्थन ने मिना को आत्मविश्लेषण का मौका दिया। यह निर्णय केवल उसकी जिंदगी का नहीं था, बल्कि उन दोनों के भविष्य से जुड़ा हुआ था। मिना को अब यह एहसास हो चुका था कि उसे किसी और से नहीं, बल्कि खुद से सबसे ज्यादा सच्चाई की जरूरत थी। चांगसू और मिना के रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका था। अब वे दोनों अपने जीवन में अलग-अलग रास्तों पर चलने का निर्णय ले चुके थे। चांगसू ने मिना से तलाक लेकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था और मिना ने भी अपनी गलती को समझते हुए अपना जीवन सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इस कठिन समय के बाद दोनों को यह महसूस हुआ कि यह अलगाव उनके जीवन के लिए जरूरी था, ताकि वे अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। चांगसू के लिए यह निर्णय इतना आसान नहीं था,
मिना से उसकी शादी के सभी सपने अब चूर चूर हो चुके थे। वह जानता था कि उसे अब अपने दर्द से उबरना होगा और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करनी होगी। उसने सोचा कि वह अपने काम और करियर पर ध्यान देगा ताकि वह खुद को किसी भी और चीज से व्यस्त रख सके। उसका ध्यान अब अपने सपनों को पूरा करने में था, क्योंकि वह जानता था कि अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाने के लिए उसे पहले खुद को ठीक करना होगा। मिना के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का था। वह अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी थी और अब वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो गई थी। चांगसू से उसके रिश्ते का अंत उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह उसे यह समझने का अवसर दे रहा था कि प्यार, विश्वास और ईमानदारी के बिना कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता। अब वह खुद को सुधारने और सच्चाई को अपनाने की कोशिश कर रही थी। मिना ने यह निर्णय लिया कि वह अकेले रहने की कोशिश करेगी ताकि वह अपनी गलतियों से पूरी तरह से उबर सके। उसने अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन प्राप्त किया, लेकिन उसे यह एहसास था कि यह बदलाव केवल उसे ही करना होगा। वह जानती थी कि अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत थी। चांगसू और मिना के बीच अब कोई संवाद नहीं था और उनके रास्ते अलग हो गए थे। चांगसू ने यह महसूस किया कि वह अपनी पुरानी यादों से छुटकारा पाने के लिए एक नई शुरुआत करेगा, जबकि मिना ने यह तय किया कि वह खुद को समझने और अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए समय लेगी। दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन इस समय ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। किसी भी रिश्ते में सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी सबसे अहम होते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी टूट जाए तो वह रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। चांगसू और मिना ने इस अनुभव से यह सीखा कि अगर कोई रिश्ता सच में सार्थक होना चाहिए तो उसे समय, विश्वास और एक दूसरे के साथ समर्पण की जरूरत होती है। अब दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा उस प्यार को याद करेगा जो कभी एक दूसरे के लिए था। चांगसू के दिल में अब भी दर्द था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया था कि वह अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करेगा। मिना से तलाक लेने के बाद उसकी जिंदगी में एक गहरी खाली जगह थी, जिसे वह धीरे धीरे भरने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि उसे अपने जीवन को फिर से जीने के लिए खुद को इस गहरे दर्द से बाहर निकालना होगा। चांगसू ने शुरुआत में अकेले ही रहकर अपने पुराने दिनों को याद किया। वह उन खुशियों को याद करता जो उसे और मिना को एक साथ बिताए हुए समय में मिली थी, लेकिन अब ये सारी यादें केवल दुख और गहरी मायूसी के रूप में बदल चुकी थीं। चांगसू ने अपने दिल की आवाज को दबाया और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सोचा कि वह अगर काम में व्यस्त रहेगा तो शायद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। इस बीच चांगसू ने अपने दोस्तों से मिलकर कुछ समय बिताने की कोशिश की। वे उसे समझाते थे, उसे सहारा देते थे, लेकिन चांगसू जानता था कि सच्चा इलाज सिर्फ समय और खुद से बात करने में ही था। वह अपने दिल की गहरी चोट को महसूस करता था और उसे यह समझ में आ गया था कि अकेलापन अब उसका साथी बन चुका है। एक दिन चांगसू ने खुद से सवाल किया, क्या मुझे कभी भी किसी और से प्यार हो सकता है? उसे यह सवाल जटिल और डरावना लगा, क्योंकि वह अभी भी मिना से बेमिसाल प्यार करता था। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने दिल को फिर से खुला करना होगा। चांगसू ने यह महसूस किया कि वह अकेले ही बहुत दूर तक नहीं जा सकता था। उसने अपनी भावनाओं का सामना किया और यह स्वीकार किया कि उसे खुद से प्यार करना होगा, अपने आत्मसम्मान को फिर से बनाना होगा। अकेलापन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन उसने यह तय किया था कि वह इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। चांगसू ने कई दिनों तक खुद से बातचीत की और अंत में यह निर्णय लिया कि वह खुद को समय देगा। उसने सोचा कि वह एक नई दिशा में अपना करियर बनाएगा और खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए कठिन मेहनत करेगा। वह जानता था कि अकेलापन उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह अकेलापन उसे एक मजबूत इंसान बना सकता है। अकेलापन अब चांगसू के लिए कोई डर नहीं था। वह इसे एक अवसर की तरह देखता था,
जहां वह खुद को समझने और आत्मविश्वास को फिर से पाने की कोशिश करेगा। चांगसू ने यह समझ लिया था कि एक व्यक्ति को कभी भी अकेलापन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अकेलापन उसे खुद के सबसे करीब लाता है। मिना ने अपने जीवन के कठिन और उलझे हुए दिनों को देखा था। चांगसू से धोखा देने के बाद उसके मन में गहरी पीड़ा और पछतावा था। उसने अपनी गलती को समझा और महसूस किया कि उसने अपनी इच्छाओं और भावनाओं को बिना सोचे समझे कदम उठाकर चांगसू का दिल तोड़ दिया था। अब जब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था, तो वह केवल अपने द्वारा किए गए गलत फैसलों पर पछता रही थी। शुरुआत में मिना ने सोचा था कि डोयुन के साथ उसका रिश्ता एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, लेकिन वह जल्दी ही समझ गई कि वह केवल अपने गलत फैसलों से भाग रही थी। डोयुन के साथ उसका रिश्ता भी अब सही दिशा में नहीं जा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि किसी भी रिश्ते में प्यार और विश्वास का महत्व सबसे अधिक होता है। डोयुन ने भी उसे सच्चाई बताई थी और यह उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या उसने अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाया था। मिना ने चांगसू से दूर होते हुए एक महत्वपूर्ण आत्मनिरीक्षण किया। वह अपने अंदर झांकने लगी, यह जानने की कोशिश की कि उसने उस रिश्ते को क्यों खो दिया। उसे यह महसूस हुआ कि जब वह चांगसू के साथ थी तो उसने उसे कभी पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा अपने स्वार्थ और इच्छाओं में खोई रहती थी, बिना यह समझे कि उसका हर फैसला चांगसू पर असर डालता था। एक दिन जब मिना अकेली बैठी थी तो उसने अपने दिल से यह सवाल किया, क्या मैं कभी चांगसू को माफ करा सकती हूं? उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। उसने सोचा कि शायद चांगसू कभी उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन यह भी समझा कि उसे अपनी गलती का सामना करना जरूरी है। उसने यह निर्णय लिया कि वह चांगसू से माफी मांगने की कोशिश करेगी ताकि वह कम से कम अपने दिल को हल्का कर सके। मिना ने चांगसू से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका था। चांगसू की चुप्पी और उसकी दूरी ने उसे और भी यह महसूस कराया कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया था। चांगसू अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था और मिना के लिए यह समझना मुश्किल था कि क्या अब वह कभी उस पर विश्वास कर पाएगा। मिना ने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह समझा कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का होना जरूरी है। वह जान चुकी थी कि प्यार सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें समझ, समर्थन और सम्मान भी होना चाहिए। अपने पछतावे के साथ मिना ने यह ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को सुधारने की कोशिश करेगी। उसने सोचा, मैंने जो किया उसे बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपने भविष्य को सही दिशा दे सकती हूं। वह जानती थी कि अपनी गलतियों को समझकर ही वह अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकती थी। समय बीतने के साथ चांगसू और मिना दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। वे अब अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे और हर एक को यह एहसास हो रहा था कि वे जो कुछ भी खो चुके हैं उसे फिर से पाने के लिए उन्हें खुद को पहले सुधारना होगा। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनके बाद ही सच्ची सीख और एक नई शुरुआत होती है। चांगसू ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला किया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर केंद्रित किया। अब वह एक नई दिशा में काम कर रहा था और उसके भीतर आत्मविश्वास की एक नई लहर थी। उसने अपने पुराने सपनों को फिर से जीने की कोशिश की और अब हर दिन को नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहा था। चांगसू ने यह समझा कि अगर वह अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। उसकी जिंदगी में अब शांति थी, क्योंकि उसने अपने फैसलों का सामना किया और उन्हें स्वीकार किया। मिना ने भी अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। वह अकेले रहकर खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार और रिश्ते कभी भी बिना समर्पण, ईमानदारी और विश्वास के सफल नहीं हो सकते। मीना ने यह समझा कि अगर वह अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई लाना चाहती है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी में बदलाव लाना होगा। कुछ सालों बाद चांगसू ने महसूस किया कि अब उसे एक नई शुरुआत की आवश्यकता थी। वह अपने जीवन में फिर से प्यार को महसूस करने के लिए तैयार था, लेकिन अब उसकी समझ यह थी कि सच्चा प्यार वही होता है
जो सम्मान, विश्वास और ईमानदारी पर आधारित हो। चांगसू ने सोचा कि वह अब अपनी जिंदगी में किसी और से प्यार करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने यह तय किया कि वह किसी को भी तभी अपनी जिंदगी में जगह देगा जब वह पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सके। मिना ने भी अपने फैसलों का सामना किया। उसने डोयुन से रिश्ते को खत्म कर दिया था, क्योंकि वह यह समझ गई थी कि वह अपने अकेलेपन और पछतावे से बाहर नहीं निकल सकती थी जब तक वह अपने फैसलों को पूरी तरह से समझ न ले। अब वह अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही थी। वह जानती थी कि उसे एक नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन इस बार वह अपनी गलतियों से पूरी तरह सीख चुकी थी और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही थी। चांगसू और मिना की जिंदगी में बदलाव आ चुका था और वे दोनों यह समझ गए थे कि प्यार सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सच्चाई से भी जुड़ा होता है। दोनों ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की थी, जहां उन्होंने अपनी गलतियों को समझा, उन्हें स्वीकार किया और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी थी। वे दोनों यह जानते थे कि जीवन में कभी भी शुरुआत की जा सकती है और कभी भी सच्चे प्यार और सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। चांगसू और मिना दोनों की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वे दोनों अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे और यह समझ चुके थे कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं विश्वास, ईमानदारी और समर्पण। दोनों के लिए यह यात्रा कठिन जरूर थी, लेकिन इसने उन्हें सिखाया था कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति समझ और आदर होना बहुत जरूरी है। चांगसू ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद यह समझा कि रिश्तों को सहेजने के लिए केवल भावनाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मिना से अपने रिश्ते के अंत के बाद वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने यह महसूस किया कि अकेलापन भी उसे नए दृष्टिकोण से सोचने का अवसर देता है। इस समय ने उसे अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी असली चाहत को समझने में मदद की। अब चांगसू ने यह निर्णय लिया था कि वह किसी भी रिश्ते में घबराहट और जल्दबाजी से काम नहीं करेगा। उसने सोचा कि अगर प्यार सच्चा और स्थायी है तो वह धीरे धीरे बिना किसी दबाव के विकसित होगा। उसे यह समझ आ गया था कि प्यार में समझ और सम्मान का होना जरूरी है। इसके साथ ही उसने यह भी समझा कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले आत्मसम्मान होना चाहिए और अगर वह अपने आप को खो देगा तो वह किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगा। मिना ने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसने अपने जीवन में अब अपने फैसलों पर गहरे विचार करना शुरू किया था। वह समझ गई थी कि रिश्ते बनाने से पहले खुद को समझना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। उसने यह महसूस किया कि वह अपने जीवन को फिर से संभाल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। मिना अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहती थी और उसने यह तय किया था कि वह अगले किसी रिश्ते में बिना किसी गलतफहमी या भ्रम के जाएगी। चांगसू और मिना दोनों ही यह समझ गए थे कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह उनके जीवन का एक अध्याय था, लेकिन वह अब उनके भविष्य को तय नहीं करेगा। उन्होंने यह सीखा था कि प्यार और रिश्ते एक प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और विश्वास से ही सफल होते हैं। दोनों ने अब यह समझा कि हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं तो वे उन मुश्किलों का सामना मिलकर कर सकते हैं। चांगसू और मिना ने अपने अपने रास्तों पर चलकर अपनी जिंदगी की सीख को अपनाया। वे दोनों अब यही जानते थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को समझना और स्वीकार करना सबसे जरूरी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा, समझ और ईमानदारी की अहमियत है। जीवन में मुश्किलें आएं, लेकिन अगर हम सच्चाई से, समझदारी से काम लें तो हर परेशानी का हल मिल सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।